हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स बेस्ड ऑन द टारगेट ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो पेस्टिसाइड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को एक तरीके से किल करने के लिए यूज़ की जाती है इन योर एग्रीकल्चर और इन योर क्रॉप्स। सो अब डिफरेंट डिफरेंट जो पेस्टिसाइड है वो एक पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गेनिज्म पे काम करेगी। तो बेस्ड ऑन दैट टारगेट ऑर्गेनिज्म किस तरीके की पेस्टिसाइड या उसका नाम क्या होगा, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। क्योंकि कई बारी ये क्वेश्चन आपसे मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है या तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। यू शुड नो अबाउट द टारगेट ऑर्गेनिज्म, यू शुड नो अबाउट द टारगेट ऑर्गेनिज्म की पेस्टिसाइड। सबसे पहले हम जान लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट टर्म जिसका मीनिंग दैट इज़, यहाँ पर आप बार बार देखोगे कि इधर साइड में मेंशन है पेस्टिसाइड और इधर साइड में मेंशन है आपके टारगेट ऑर्गेनिज्म की, जिन ऑर्गेनिज्म पे वो पेस्टिसाइड टारगेट करती है, वर्क करती है, काम करती है, उनको किल करती है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर बार बार एक वर्ड यूज़ हुआ है दैट इज साइड, CIDES, और हर पेस्टिसाइड में ये वर्ड जो है यूज़ हुआ है। सो व्हाट डू यू मीन बाई साइड? बेसिकली साइड का मतलब होता है मारना। ओके, सो पेस्टिसाइड यानी कि जो पेस्ट को किल करे दैट इज पेस्टिसाइड। सो उसी तरीके से हम इनको पढ़ेंगे ताकि हमारे लर्न हो जाएं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एवीसाइड से। सो एवीसाइड जो पेस्टिसाइड होती है, एवीसाइड किल करती है बर्ड्स को। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा इसको, क्लास 9th में भी जब आपने पढ़ा है चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पर किंगडम हमारी एनिमिलिया थी। किंगडम एनिमिलिया में हमारा जो फाइलम्स पढ़े थे हमने, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज पढ़ा था। तो किंगडम एनिमिलिया में हमारी क्लास थी एविस। एविस जो क्लास थी दैट इज डेल्ट विद बर्ड्स। वो बर्ड्स से रिलेट या बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक वो बताती थी। बेसिकली सारी जो बर्ड्स थी वो एविस क्लास के अंडर में आती थी। तो अब वहाँ से इसको रिलेट करिए कि एविसाइड जो पेस्टिसाइड है वो किल करती है बर्ड्स को। सो दैट इज एविस, और साइड मतलब किल यानी मारना। क्योंकि बहुत सारी जो बर्ड्स हैं वो हमारी क्रॉप्स को हार्म करती हैं, जैसे कि उनको जो छोटे छोटे दाने वगैरह होते हैं उनको ईट कर लेती हैं। तो दैट इज़ नेक्स्ट है आपका बैक्टीरिसाइड। बैक्टीरिसाइड जैसे कि आप नाम से ही इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये बैक्टीरिया को किल करेगा। नेक्स्ट है फंजीसाइड्स। फंजाइसाइड जो है वो फंजाइज को किल करता है, उमीसाइड्स को किल करता है, यानी कि फंजाइज के जो स्पोर्स हैं उनको किल करता है। तो दैट इज फंजीसाइड्स। हर्बीसाइड्स, अब आप हर्बी को एक तरीके से यहाँ से रिलेट करेंगे। हमने पढ़ा है जब हम गेटिंग टू नो प्लांट्स, गेटिंग टू नो द प्लांट्स, क्लास 6th में चैप्टर है, तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज। तो हर्ब्स क्या होता है? हर्ब्स इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू ट्रीज। तो हर्बीसाइड जो प्लांट्स को किल करे, छोटे छोटे जो खरपतवार उगाती है ना, वीड्स उगाते हैं, उनको जब किल करना होता है तो हम हर्बीसाइड्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड इज बेसिकली जो इंसेक्ट्स को किल करे, नाम से ही पता चल रहा है। फिर है माइटीसाइड्स या एराइडिसाइड्स। एराइडिसाइड्स या माइटीसाइड्स। माइटीसाइड जो है वो सॉइल माइट्स को किल करता है। अब माइट्स क्या होता है एक बार पिक्चर देख लेते हैं ताकि वो क्लियर हो जाए। माइट्स कुछ इस तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सॉइल में आपको मिलेंगे। सो माइट्स को किल करने के लिए हम माइटीसाइड्स का यूज़ करते हैं। और एज यू कैन सी कि माइट्स भी जो है काफ़ी अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि इच माइट्स है, फर माइट्स है, सॉइल माइट्स है, ब्लैक लेग माइट्स है, ट्रॉपिकल रेड माइट्स है। तो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ माइट्स, बट ओवरऑल जो है स्ट्रक्चर आप देखोगे, सो दे हैव 8 लेग्स। सो इस तरीके के इंसेक्ट होते हैं। नेक्स्ट वन इज मोल्यूसाइड्स। मोल्यूसाइड्स जो होते हैं वो स्नेक्स को किल करने के लिए एक तरीके से यूज़ होते हैं। जो मोल्यूस होते हैं उनको किल करने के लिए एक तरीके से यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वन इज निमेंटीसाइड। निमेंटीसाइड इज बेसिकली जो निमेटोड्स को किल करने के लिए यूज़ होते हैं। निमेटोड्स क्या होते हैं? निमेटोड्स जो हैं हमारे, जैसे राउंड वॉर्म्स हैं, ईल वॉर्म्स हैं, तो ये हमारे किंगडम एनिमिलिया के अंडर में ही हमारी फाइलम है एक, निमेटोडा। इस तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, दैट इज राउंड वॉर्म। और किंगडम एनिमिलिया के अंडर हमारी एक फाइलम आती है निमेटोडा, जिसमें हमारे राउंड वॉर्म्स आते हैं, और निमेटोडा के अंडर इस तरीके के ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं निमेटोड्स को किल करने के लिए। निमेटोड्स में क्या आएंगे? राउंड वॉर्म, ईल वॉर्म्स, इस तरीके के गोल वाले जो लंबे लंबे कीड़े होते हैं ना, दैट इज। फिर आता है हमारा रोडेंटिसाइड्स। अब रोडेंटिसाइड जो है वो रोडेंट्स को किल करने के लिए यूज़ होते हैं। अब रोडेंट्स क्या होते हैं? क्या रोडेंट कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है? नहीं, इट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर एनिमल, इट इज़ नॉट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। बेसिकली रोडेंट्स भी एक क्लास नहीं बोलोगे आप, क्योंकि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसे मेंशन नहीं है, बट कुतर के खाने वाले जो जीव होते हैं, यानी कि
कुंत्रंग उनको बोलते हैं, कुंत्रंग हिंदी में। और कुतर, चीज़ों को कुतर के खाने वाले जो जानवर होते हैं ना, उनको आप रोडेंट्स बोलते हो। जैसे कि आपका चूहा, जैसे कि रैबिट्स वगैरह, और इस तरीके के जो एनिमल्स, स्क्वेरल्स हो गए। तो कुतर के खाने वाले जो जीव होते हैं उनको आप कुंतक बोलते हो। मुझसे नहीं प्रोनाउंसिएशन हो रही है इसकी। इंग्लिश में आप उन्हें रोडेंट्स बोलते हो। तो उनको किल करने के लिए यूज़ होते हैं हमारे रोडेंटिसाइड्स। अब आते हैं हमारे स्लिमीसाइड। स्लिमीसाइड्स जो होते हैं वो हमारे स्लिम मोल्ड्स को किल करने के लिए यूज़ होते हैं। बैक्टीरियाज हो गए, एल्गी हो गए, फंजाई हो गए। तो इन ऐसे ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, जिस ये स्लिम मोल्ड्स हैं, इसको किल करने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, एग्रीगेट में आपको मिलेंगे। इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ स्लिमीसाइड। आई होप अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा, या आपके थोड़ा थोड़ा लर्न भी हुआ होगा कि हम किस तरीके से, साइड का मतलब होता है मारना, और उनके सामने जो भी ऑर्गेनिज्म दिया गया है, जो भी उनका टारगेट ऑर्गेनिज्म होगा, टारगेट ऑर्गेनिज्म के बेस्ड पर ही उनका नाम दिया गया है बेसिकली। तो आपके जो मोस्ट ऑफ द नाम है वो टारगेट ऑर्गेनिज्म के बेस पर है। उसमें से कुछ नाम आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कि एविसाइड्स हो गया, और माइटिसाइड्स हो गया, मोल्यूसाइड्स हो गया, और स्लिमीसाइड्स हो गया। तो इनके टारगेट ऑर्गेनिज्म थोड़ा सा अलग है, इनको आपको याद करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, बिकॉज प्रोबेबली ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में हिट हो जाए, गॉड नोज, है ना। तो टफ नहीं है इतना, बट येस मार्क्स गेनिंग हो सकता है। सो यू कैन स्क्रीनशॉट दिस। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। बिकॉज आप चाहे आपकी चीज़ें कितना ही समझ क्यों ना आ रही हैं, चाहे आपका कितना ही रिवीजन क्यों ना हो रखा है, चाहे आपने पिछली बार नेट दिया है या नहीं दिया है, आपकी प्रैक्टिस है या नहीं है, कोई चीज़ मैटर नहीं करती। मैटर करती है कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी ये कहती है कि भले ही चीज़ें आपको आती भी हैं, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको रिवाइज करना है। बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी सारी चीज़ें समझ आ रही है और आपको सब चीज़ आती है तो आप उसे कभी भूलोगे नहीं। आपको ब्रशअप करते रहना है चीज़ों को, ताकि जो चीज़ें नहीं आती हैं वो आ जाएं, और जो आती हैं वो थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएं। और जब चीज़ें क्लियर होंगी ना, तो वहाँ पे आप तुक्के भी लगा सकते हो। दिस इज सीक्रेट। सो वहाँ पे आप बेसिकली क्या करते हो, ऑड वन आउट कर लेते हो एलिमिनेशन मेथड से। तो वो सब जो तुक्का हम बोलते हैं ना, वो तुक्का ऐसे नहीं लगता कि मतलब हमारे मन से आया चलो तुक्का लगा दे, नहीं। वो हमारी जो प्रीवियस नॉलेज होती है, जो हमारी बैक नॉलेज होती है, जो हमने कभी चीज़ें पढ़ी होती हैं, उनके बेस पर ही हम वो चीज़ें कर पाते हैं। सो नॉलेज का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यू हैव टू जस्ट बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू जस्ट बी लाइक हार्ड वर्किंग। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।